समाजवादी पार्टी भाजपा कभी नहीं हटा सकती, पर अगर भाजपा कोई हटा पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मानवर साहब का एक हम किताब में पढ़े थे, मानवर साहब ने कहा था जिस समाज को खत्म करना हो उसकी बात करना बंद कर दो। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी को न टीवी में दिखाने दे रही है, ना उनके लोग बहुजन समाज पार्टी के जो काम है उसको आगे आने जो आगे लाना चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी के विकास नीति है उसको आगे लाना चाहिए, पर जो विकास नीति था उसको भी नहीं आगे लाने दे रहे हैं, हमारी बातों को आगे लाने नहीं दे रहे हैं। तब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा हम लोग दिखा दिए, जैसे समाजवादी पार्टी दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे दिखा दिए तो सारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हमारे में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार को कोई अच्छा नहीं मान रहा। और रहे संविधान की बात, जो आज हम लोग गुमराह हुए हैं, हर समाज हमारा गुमराह, खासकर हमारा मूल वोटर गुमराह हुआ। आंसू निकलता है कि हमारा मूल वोटर क्यों गुमराह हुआ, उनको शायद नहीं मालूम। जो संविधान बचाने की बात करते थे कांग्रेस वाले या समाजवादी पार्टी, वही कांग्रेस वाले जो बाबा साहब को सदन में जाने के लिए रोकते थे, बड़े बड़े षड्यंत्र रचते थे, जगजीवन राम जैसे लोगों को आगे लाके बाबा साहब को खत्म करने की साजिश रचते थे, वो हमारे संविधान को बचाएंगे। जो बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे तो बाबा साहब के संविधान को वो बचाने का काम करेंगे, या बाबा साहब के संविधान को वो बचाने का जो नया प्रोपगंडा फैलाया वो कभी बचा ही नहीं सकते। और जो बाबा साहब ने सर समाज को देखते हुए, सर समाज के गरीब लोगों के उत्थान के लिए संविधान बनाया था, उस संविधान के बनाने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न देना पसंद नहीं किए। उल्टे सीधे आदमी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया, पर जो हमारे जिससे पूरा देश चलता है, पूरे विश्व में हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, उस संविधान को बनाने वाले को भारत रत्न देना पसंद नहीं किए, तो हमारे संविधान की रक्षा क्या करेंगे? ये तो हम लोग को सोचना, जो हमारे बीच जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कम से कम उनसे तो एक चीज पूछना चाहिए कि जो संविधान की बात करते हैं वही संविधान समाजवादी पार्टी संविधान के थ्रू हमारे जो बहुजन समाज पार्टी हमारी मुखिया, हमारी नेता, हमारी गार्जियन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नौकरी में आरक्षण का प्रमोशन का बिल पास कराने की पूरा जोर लगाया था, करीब करीब पास भी हो गया था। अगर ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने न पढ़वाया होता, शायद वो जो नौकरी वाले आज गुमराह हुए हैं, आज वो भी बहुत आगे गए होते। आज वही नौकरी वाले बहुजन समाज पार्टी को कोसते हैं, हमारे लोगों में गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, हमारे संविधान की रक्षा कांग्रेस के लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अरे जिस दिन सरकार में फिर आ जाएंगे तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। तो संविधान की बात करने वालों को अब जवाब देना है, और हमारे बीच जो गुमराह करने वालों को जवाब देना मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। ये धरती हमारी बहना की है, हमारी नेता की है, कर्मभूमि है। हम लोग गर्वित हैं कि इस जिले के हम लोग रहने वाले हैं, जहां आदरणीय बहन जी अपना घर मानती हैं, अपनी कर्मभूमि मानती हैं। हम गर्वित हैं, ऐसे जिले के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों को अब आप जिस तरीके से 5 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, 5 साल काम करने के बावजूद हम लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ईमानदारी से हम लोग काम नहीं कर पा रहे। अभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर जो आदरणीय बहन जी के विश्वास पात्र हैं, आदरणीय धर्मवीर सिंह आसो जी आए, हम लोगों को जब काम दिए, थोड़ा फर्क मतलब थोड़ा अजीब लगा, पर काम को एक एक कदम फूक फूक के रखना है और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करना है। क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी की अकेले लड़ाई नहीं है, ना आदरणीय बहन जी की अकेले की लड़ाई है, ना इस लाइन वाले की अकेले लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी भी है, हमारी भी है, हमारे आने वाले फ्यूचर की है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार की सरकार में 7 साल करीब सरकार चला के दिखा दिया कि हम भी शक्तिशाली हैं। अगर हम अपने शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे घर को अपना मान रहे हैं, तो बहुत शर्मनाक बात है। आज तो दूसरे घर में जाके थोड़े दिन के लिए आप खुश हो सकते हैं, पर जब लात मार के निकालेगा तब आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपके बच्चों के आंसू नहीं रुकेंगे। हम लोगों से जब पूछते हैं कि आप लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, तो दुख होता, आंसू भी निकलता। अब मैं जब ये चुनाव हम लोग वोट गिना के आए, कार्यालय बैठे, हमारी टीम थी, जब तक हम लोग साथ में थे तब तक ठीक ठाक था। जैसे गए अकेले अपने आप आंसू निकलने लगा कि मेरे 2 लाख वोट जो हम लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थिति में वो बेचारे हमको दिए, तो उनकी भी तो आशा होती है कि मेरी सरकार बने, मेरे विधायक सांसद जीते। करीब उन लोगों को तो सोचना चाहिए, हमारे में भी कहीं ना कहीं कमियां रही है, कुछ लोगों ने कमी की थी, पर एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए जो भी ईमानदारी से अभी वोट देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। 2 लाख वोट कम नहीं होता। जहां हम लोगों ने
चुनाव की तरह चुनाव भी नहीं लड़ा और हमारे पीछे पूरा षड्यंत्र रचा गया, तब भी 2 लाख वोट पाए। तो कम से कम उनकी आशाओं पे खरा उतरने के लिए अब तो हम लोग को काम करना पड़ेगा। बहन जी को कहते हैं कि बहन जी गुमराह हो गई। आप सोचिए, जब बाबा साहब के सामने जगजीवन राम को पैदा किया गया, मानो श्री काशीराम साहब के सामने अठावले उदित राज जैसे लोगों को पैदा किया गया, तो ये आदरणीय बहन जी के खिलाफ जानते हैं पता नहीं कितने लोगों को एक आया है, उसको भी पैसा दे के वो लोग आगे कर रहे हैं। और गुमराह हमारे ही बीएसपी के लोगों में गुमराहियत फैला रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और ये आगे आ रहा है। हमारा समाज अब उसके साथ जुड़ जाए तो जिस दिन जुड़ जाएगा वो आग में झोंक देगा। यही जलालपुर भी मैं देखा था, एक घटना हुई थी, उसमें 250-300 लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था और वालापुर में वही काम हुआ था। बहन जी धरना प्रदर्शन से हम लोग को क्यों मना करती हैं? क्या आप लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते नहीं हैं? पर बहन जी कहते हैं दूरदर्शी सोच, जो गार्जियन होता है ऐसे सोचता है। बहन जी कहते हैं जिस दिन, क्योंकि हमारा समाज गरीब समाज जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, धरना प्रदर्शन करेगा, कोई अज्ञात लोग आएंगे उसमें कुछ ईंट पत्थर चला देंगे, उसके बाद जब उन पर अज्ञात लोगों पर केस होगा तो उसमें हमारे गरीब लोगों को उठा के ले जाएंगे, तो कई पुष्ट हो जाएगा, उनको छुट्टी नहीं मिलेगा, कौन लड़ने जाएगा? इसलिए हम लोग धरना नहीं देते। अगर कोई बात होती है, आदरणीय बहन जी का कोई निर्देश होता है, तो हमारी टीम हम लोग जाके DM SP से मिलके उसके न्याय की बात करते हैं और हमारी बात मानी भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानी जाती। तो मेरे सम्मानित साथियों, मेरे गार्जियन आप सब हो, आप लोग मिलजुल कर बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाना है और बढ़ाने के साथ अपने बच्चों को भी फ्यूचर सुनिश्चित करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।